हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं आवर्ती आयत चित्र के बारे में, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है हिस्टोग्राम। किस तरह से तैयार किया जाता है, क्या होता है, इन सब के बारे में कंप्लीट नॉलेज लेने वाले हैं हम। ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीके से। बस आपको क्या करना है, मेरे साथ बने रहना है लास्ट तक, आपको हर एक चीज़ आयत चित्र के बारे में पता चले। बस ध्यान में ही रखना है, ये द इकोनॉमिक्स वो चैनल है जिसमें आपको हर एक कॉन्सेप्ट इजी वे में बताया जाता है। सांख्यिकी में अगर आयतचित्र की बात करते हैं, ये जो आंकड़े होते हैं जिसको हम क्लास इंटरवल लिखते हैं, जैसे 0 to 10, 10 to 20, जो क्लास इंटरवल वाले आंकड़े होते हैं उनको एक ग्राफी के रूप में लिखा जाता है। ठीक है ना। यह सतच्चर यानी कि जो मैंने बताया अभी, सतच्चर नहीं, क्लास इंटरवल वाले प्रयुक्त का विवरण है, जिसको सर्वप्रथम सबसे पहले इसको प्रोफेसर कार्ल पियर्सन ने प्रस्तावित किया था, बताया था। आयतचित्र को सारणीबद्ध आवर्तियों का निर्माण है, जिसे असतत अंतराल पर खड़े आयत द्वारा निरूपित किया जाता है। मतलब क्या है, जब हम इसको बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा जहाँ पर जितने भी आपके सारणियाँ बनती है, मतलब इस तरह से जो आपस में जॉइन किए हुए रहते हैं, मतलब जितनी भी बार बनते सब आपस में टच किए होते हैं। ठीक है। इससे संबंधित अंतराल का क्षेत्रफल प्रेक्षण की आवर्ती के अनुक्रमानुपाती होता है। आयत की ऊंचाई भी संबंधित अंतराल के आवर्ती, मतलब कितना ऊंचाई होगा, उसकी कितनी चौड़ाई होगा, ये सब इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके पास जो भी आवर्ती वितरण बनाने के लिए, जो आवर्ती आयतचित्र बनाने के लिए जो आंकड़े दे रखा है, उस आंकड़ों का, ठीक है ना, आंकड़ों के बीच का अनुपात क्या है। क्योंकि यहाँ पर आवर्ती की और चौड़ाई ये सब किसके अकॉर्डिंग होता है, जो दिए गए आंकड़ों के अनुपात के अकॉर्डिंग होता है। आयतचित्र का कुल क्षेत्रफल आंकड़ों की कुल संख्या के समान होता है। अब ये बात तो है थ्योरेटिकली, वो सब अलग चीज़ है, लेकिन बात ये कि सर बताए कैसे, बनाए कैसे, वो बताइए। अगर बनाना सीखना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एग्जाम्पल सॉल्व करना पड़ेगा। बेसिकली हम आयतचित्र को दो तरीके से बता सकते हैं, वैसे तो कई सारे तरीके हैं, लेकिन हमारे इस कोर्स में दो तरीके हैं, जिसमें समान वर्ग, अगर हमारे पास जो वर्गांतर दे रखा है वो समान आवर्ती का हो, मतलब समान हो, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, तब हम किस प्रकार से एक आयतचित्र बनाते हैं। ठीक है, दैट मीन्स हिस्टोग्राम ऑफ इक्वल क्लास इंटरवल्स। तो यदि वर्गांतर समान है तो आयतों की चौड़ाई भी समान रहेगी और ऊंचाई का अनुपात भी समान रहेगा। मतलब जिस हिसाब से हमारे पास आंकड़े दे रखे हैं उसकी ऊंचाई भी हम उतना ही देंगे जितना हमारे पास अवेलेबल गिवन है। यहाँ पर किसी भी चीज़ के लिए कोई अलग से कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। प्रत्येक वर्गांतर और उसकी आवर्ती का प्रतिनिधित्व करने वाले आयत एक दूसरे से सटे हुए बनते हैं। उनकी आयत बनता है, रेक्टेंगल बनता है, नीचे से ऊपर चढ़ता हुआ, इसकी हाइट उतनी होगी जितना हमारे पास डेटा दे रखा है। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, आवर्ती चित्र में निम्नलिखित को प्रदर्शित कीजिए। प्राप्तांक दे रखा है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 और 30 से 35। और ये छात्रों की संख्या, जिसको हमें एक आयतचित्र के माध्यम से ग्राफिकल रूप में शो करना। सबसे पहले ये हमारा वाई एक्सिस हो जाता है, ये मूल बिंदु है और ये एक्स एक्सिस है। अब यहाँ पर हम जो है प्राप्तांक होते हैं वो एक्स एक्सिस का शो करेंगे। ठीक है। और जो छात्रों की संख्या है उसको हम वाई एक्सिस पे लेंगे। यहाँ पर छात्रों की संख्या सबसे पहले जरूरी है ये है कि हम यहाँ पर आंकड़ों का, क्योंकि हमारे पास जो प्राप्तांक दे रखा है वो तो समान अंतराल पे है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो छात्रों की संख्या दिखाने के लिए हमारे पास बना हुआ है तो 20, 60 लगभग यहाँ पर 20 के मल्टीपल में है, तो यहाँ पर पैमाना हम जो है 20 का लेंगे छात्रों की संख्या के लिए वाई एक्सिस पर, और एक्स एक्सिस पर ऑलरेडी दिया है पैमाना 5-5 का डिफरेंस है, उसी आधार पर लेंगे। राइट। उसके लिए हमें यहाँ पर जो एक्स और वाई को उसी जो डेटा दे रखा है उसके हिसाब से इसको बांटना होगा इक्वल डिस्टेंस पे। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये प्राप्तांक को शो करने के लिए 5-5 की यूनिट पे हमने इसको इक्वल, सबके बीच में सबसे इम्पोर्टेंट शर्त है कि 0 to 5, 5 to 10 के बीच में जो डिफरेंस है, जो गैप है वो एक जैसा होना चाहिए। सेम यहाँ पर भी हमने छात्रों की संख्या को शो करने के लिए 20-20 का गैप लिया हुआ है, 20 चल, लेकिन इसके बीच में भी हमारे इक्वल डिस्टेंस है। इस चीज़ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब डेटा देखना है और हमें आयत बनाना है, मतलब रेक्टेंगल बनाना है। सबसे पहले 0 to 5 का लेंगे, कितना है 20।
0 to 5 मतलब ये है 0, ये है 5 और डेटा आंकड़े कितने तक 20 तक। 20 यहाँ पर है तो 20 तक हमें इसको सीधा बनाना है लाइक दिस यहाँ पर, और इसको आपस में क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। ये हमारा पहला रेक्टेंगल बन गया जो ये बताता था 0 to 5 प्राप्तांक वाले हमारे पास कितने स्टूडेंट है 20। फिर देखते हैं कितना है 5 to 10 वाले कितने 60, तो हाइट हमारे 60 तक जाएगी। ये ज्वाइन किया होता अलग अलग नहीं बनता, एक साथ बनता है, तो इस तरह से हम बनाते चलेंगे। ठीक है, ये हमारा 60 तक आ गया। नेक्स्ट बन गया, उसके बाद कितना है 10 to 15 का है 100, तो 100 कहाँ पर है, ये वाला पॉइंट है 100 का, 100 तक लेके चले जाएंगे हम लोग। नेक्स्ट 10 to 15 तक का है तो 15 तक बनेगा। ठीक है, यहाँ पर लोअर अपर दोनों दे रखे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती बनाने में। ये हो गया, इसको बस आपस में क्या कर दो, मिलाते चलो। फिर नेक्स्ट क्या है 15 to 20 का 140, अब 140 तक जाएगा 15 to 20, ये है 15, 120 यहाँ पर है और अगला वाला ये हो गया 20। ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट है 20 to 25 120, 120 यानी कि इस वाले पॉइंट तक है। हाइट एक बार चेक करना है आपको कि हाइट हमारा सही होना चाहिए, बिल्कुल हाइट के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। स्केल आपके पास है, स्केल के साथ मेजर करेंगे तो देखिए बिल्कुल सही बनेगा। नेक्स्ट कितना है 25 to 30 हमारे पास 90 तक है। 90 पता नहीं है लेकिन हमें पता है 80 और 10 के बीच का ये वाला हाइट है, तो इसकी हाइट को यहाँ पर लेके आएंगे और इसको आपस में ज्वाइन कर देना है। नेक्स्ट हमारे पास 30 to 35 दैट इज 60, 60 कहाँ पर है, ये वाला ऑलरेडी हम पहले बना चुके हैं, तो ये हो गया हमारे पास 60, बस ज्वाइन कर देना है आपको आपस में इस तरह से। ये जो है हमारे पास क्या बन गया, ये बन गया आयत चित्र और इंग्लिश में बोलते हैं हिस्टोग्राम। ये तब बन के तैयार होता है जब हमारे पास इक्वल डिस्टेंस में डेटा गिवन होता है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। कभी कभी होता है ना कि जो हमारे पास ये जो क्लास इंटरवल दे रखा होता है वो अलग होता है, सेम नहीं होता। जब सेम नहीं होगा तब कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलिए उस बात के भी हम जो है देख लेते हैं, उसको भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि हो सकता है एग्ज़ाम में कुछ भी आ जाए, तो हमें तैयार रहना पड़ेगा अपने हर एक एग्ज़ाम के हर एक क्वेश्चन के लिए। अब जब हमारे पास असमान वर्गांतर दे रखा हो, मतलब हमारे पास जो क्लास इंटरवल है वो एक जैसा नहीं होगा और पॉसिबल नहीं हर बार एक जैसा हो, तब हम क्या करेंगे, हम आवर्ती आयतचित्र कैसे बनाएंगे। तो ध्यान में ये रखना कि जब भी हमारे पास अनइक्वल क्लास इंटरवल गिवन होगा तो उस समय जब आयत बनाएंगे तो उस आयतों की ऊंचाई होती है, जो हाइट होती है, वो आवृत्ति के अनुपात में नहीं बनाया जा सकता कि जितना आवृत्ति दे रखा उतना ही हाइट कर देंगे, क्योंकि इससे जो आयतों का क्षेत्रफल होता है ना वो उसके समानुपात नहीं रह पाएगा, क्योंकि डेटा हमारे पास अलग डिस्ट्रीब्यूशन का दे रखा है और उसकी हाइट हमने जैसे पहले का बनाया था वैसा ही बना देंगे। तो ऐसे में जो रिलेशन बनेगा आंकड़ों के बीच का, जो रेक्टेंगल के बीच का, वो सही नहीं रहेगा, वो स्टैंडर्ड नहीं रहेगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको जो क्षेत्रफल निकलेगा आयतों के बीच का, उस क्षेत्रफल का अनुपात हमें, अनुपात के अकॉर्डिंग हमें क्या निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस निकालना पड़ेगा कि एक्चुअली में जो आसानुपात, ठीक है ना, जो असमान अनुपात वाले दे रखा है उसको किस तरह से हम एक रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या करना है हमें सबसे पहले इस काम को करने के लिए, ताकि हम इजीली उसकी हाइट एक रेशियो के तरीके में शो कर सके, तो सबसे पहले हमें करना है सबसे कम वर्गांतर जिसकी बीच का जो क्लास इंटरवल सबसे कम होता है उसको चूज़ करेंगे, और वहाँ पर चूज़ करने के बाद जिसका सबसे कम वर्ग होता है उसको किसी भी तरह का एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। कम वर्गांतर वाले को देखते हुए जो असमान है उसकी अनुपात आयत की ऊंचाई कम कर दिया जाता है, ताकि उससे निकलने वाला क्षेत्रफल वो एक समानुपात हो जाए। तो ऐसे में हमें क्या करना पड़ेगा, असमान वर्गांतर की आयत की ऊंचाई कहाँ तक करेंगे उसको निकालने के लिए जो C होता है
सी का मतलब ये हुआ कि वो राशि है जिसके आधार पर हमें ऊपर करना है, ये आवर्ती हो जाएगी, जो आवर्ती हमारे पास गिवन होता है, और जो वर्गांतर दे रखा है उससे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ये कैलकुलेशन होगा। इस कैलकुलेशन का यूज़ करते हुए हम बाकी आगे जो क्वेश्चन गिवन होता है, जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन देखिए, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, यहाँ तक तो 5 का डिफरेंस है। लेकिन उसके बाद 30 से 40 10 का डिफरेंस हो गया, 40 से 60 20 का, 60 से 80 20 का। तो यहाँ पर 10 वर्गांतर का डिफरेंस है, यहाँ पर 20 का है, और यहाँ पर ये 30 का है। तो और ये सब 5 का है। तो एक बार मान लेते हैं सब 5 का, इसकी हाइट तो हम एक साथ रख सकते हैं, एक समानुपात में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बाकी का कैसे होगा, क्योंकि बाकी का क्लास इंटरवल ही अलग अलग है। ऐसे में हमें इन तीनों के क्लास इंटरवल को, जो सबसे कम क्लास इंटरवल है 5 के अनुपात में लेकर आना होगा। उसके बाद इससे क्या होता है ना, ये जो 12 12 8 की हाइट है ना, वो इसके अनुपात में क्या कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा, जिससे हमारा जो रेक्टेंगल बनेगा बिल्कुल एक प्रोपोर्शनल हाइट से बनेगा। मतलब क्योंकि ये जो 30 से 40 का गैप है, उसके अगर 12 को जैसे बनाते वैसे दिखा देंगे तो वो गलत है। इससे क्षेत्रफल अलग आएगा, और हमारा जो कैलकुलेशन है, हमारा जो एनालिसिस है, वो भी गलत होगा। तो हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि जो हाइट बनती है ना, वो आवृत्तियों के अनुसार बनती है। ये मजदूरी की संख्या, ये हमारी आवृत्ति है। तो यहाँ पर वर्गांतर देखें कितना दे रखा है, पहले में 5 का है, दूसरे वाले में भी 5 का है, इसमें भी 5 का है, इसमें भी 5 का है, यहाँ 10 का है, इसमें 20 का है, और इसमें 20 का है। हमें क्या करना है, जैसे छोटे वाले को जैसा है वैसा रखना है, इसमें कोई चेंज करेंगे तो यहाँ पर जो मजदूरी की संख्या वाली आवृत्ति है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये जैसा है वैसा ही रहेगा। क्योंकि यहाँ पर वर्गांतर हमारा बदल रहा है, तो यहाँ के जो आवृत्ति को हम क्या करेंगे, इसके अनुपात में कम करेंगे। तो ये 10 है, करना क्या है, सबसे पहले सबसे छोटा वर्गांतर लीजिए, मल्टीप्लाई बाई इसका जो आवृत्ति है वो लीजिए, डिवाइडेड बाई इसका जो वर्गांतर है कितना, 10, 10 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा, 2 6 12, 2 5 10, 5 से 5 कट गया तो ये आ गया 6। देखिए इसका आधा हो गया, क्योंकि वर्गांतर इसके डबल है, और ये डबल का भी डबल है, इसमें और कम हो जाएगा। कैसे, देखिए ये हो गया हमारा 5 मल्टीप्लाई बाई आवृत्ति कितना है 15, डिवाइडेड बाई इसके बीच का गैप कितना है 20, तो हो गया 5 3 15, 5 चौके 20, ठीक है, 5 3 15, 5 चौके 20। यहाँ कैलकुलेट हो गया। आगे बढ़ते हैं। ओह सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है कि क्वेश्चन हमारे पास पहले यहाँ पर 12 था, यहाँ पर हमने 15 ले लिया, ये मिस्टेक हो गया। देखिए ना, छोटा सा मिस्टेक हो गया, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है एक्चुअली में मेरे साथ। ये 12 होगा, तो यहाँ पर भी हम 12 रखेंगे, क्योंकि पूरा कट नहीं रहा था। मैंने कहा क्यों नहीं कटा, तो मैंने पुराना चेक किया, उसमें 12 है या 15। अब देखो ये कट जाएगा, 4 3 12, 4 5 20, और ये 5 से 5 कट गया, तो ये आ जाएगा 3। यहाँ पर है हमारा कितना, 5 मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइडेड बाई 20, 4 दूनी 8, 4 5 20, 5 से 5 कट गया, ये कितना हो गया 2। अब मतलब हमारे पास आवृत्ति एक समायोजित आ गई, एडजस्टेड हो गई। इस एडजस्टेड को हमें शो करना पड़ेगा, कितना है 7 19 28 6 3 2। अब डिफरेंस कितना ले सकते हैं हम, 4 का ले सकते हैं, 4 7 28, क्योंकि मैक्सिमम 28 है, ठीक है ना। 4 का डिफरेंस लेंगे और यह 5 का डिफरेंस लेंगे, इजीली सब कुछ शो सकता है, ठीक है। हाँ, अपने हिसाब से हम 4 का डिफरेंस लेंगे आवर्ती, क्योंकि आवर्ती शो किया कहाँ जाता है, आवर्ती शो किया जाता है बॉय एक्स पर, और जो हमारे पास क्लास इंटरवल दे रखे उसको शो किया जाता है एक्स एक्स पर। ओके, देखते हैं पहले। देखिए यहाँ पर हम शो करेंगे मजदूरी को, 5 5 5 5 का डिफरेंस लिया, जहाँ पर जो गैप आ रहा है ये 30 से 40 का है, ये 40 से 60 का है, ये 60 से 80 का है। जो गैप हमारे पास दे रखा है, जो क्लास इंटरवल दे रखा है, उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर इसको बनाना होगा, एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करना होगा, और यहाँ पर 4 सर के अंतर पे हमने मजदूरी की संख्या को दिखाना है, ठीक है। अब सबसे पहले रेक्टेंगल बनाएंगे। सबसे पहले को जैसे 10 से 15 कितना दे रखा है 7, 10 से 15, देखिए 0 से 10 तक खाली रहेगा, कोई रेक्टेंगल नहीं बनेगा। तो 10 से 15 कितना है 7, 7 यानी कि 8 से थोड़ा सा कम कहाँ तक जाएगा, ये हो गया 10 से 15, ये हो गया 8 यहाँ तक। तो 8 से नीचे 4 से ऊपर, ये थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं यहाँ पर, ये पहला हमारा बन के तैयार हो गया, ठीक है ना। ये वाला पॉइंट बन गया 7।
नेक्स्ट क्या दे रखा है 19, 15 से 20 का है 19, 19 यानी कि 20 से कम। 20 कहाँ पर है, ये वाला पॉइंट है, थोड़ा सा हम जो है मार्क कर लेते हैं, यहाँ पर लगभग लगभग 19 का आएगा। तो अब इसको कीजिए यहाँ तक, ये हो गया हमारा सेकेंड रेक्टेंगल। नेक्स्ट क्या रहेगा 28, सबसे हाइट वाला, ठीक है ना। 28 यहाँ पर है, यहाँ पर इसकी सीध में मार्क कर लीजिए ताकि हमारा ये टेढ़ा ना बने, यहाँ तक जाएगा। तो 20 से 25 से 28 तक, ये हो गया 28 तक। ओके, नेक्स्ट कितना है 15, 15 कहाँ पर है 25 से 30 है, 15 25 से 30 ये वाला पॉइंट है, और 15 हमारा आएगा 16 से नीचे यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया 15। नेक्स्ट हमारे पास कहाँ पर है, दैट इज़ 30 से 40, कितना हाइट है 10 नहीं लेना है, अब हम क्या लेंगे 6 तक लेंगे। और 6 कहाँ पर आएगा, 6 आएगा 8 से नीचे और 4 और 8 के ठीक बीच में, ये वाला पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है। अब 6 बनाएंगे, यहाँ 40 थोड़ा ये वाला पॉइंट नहीं, यहाँ तक लेंगे, ये 40 है, ठीक है। ये हो गया, और इसको आपस में जॉइन कर देंगे। देखिए यहाँ पर अब जो है हमारे पास एरिया बढ़ गया है, एरिया बढ़ गया ना। अब नेक्स्ट कितना है 40 से 60 का कितना है 3, 3 यानी कि 4 से कम, 4 से थोड़ा सा कम करेंगे, यहाँ पर आएगा ये वाला, ठीक है। ये आएगा इस पॉइंट तक, जॉइन कर दीजिए इसको। और लास्ट हमारे पास कितना है 2, 2 मतलब 60 से 80 तक 2, 0 और 4 क्या आधा कर देंगे 50% तक आएगा, यहाँ तक आएगा, ठीक है। ये वाला हो गया। अब इसको 2 तक लेके जाइए और इसको जॉइन कर दीजिए लाइक दिस। तो ये देखिए सारे हमारे पास रेक्टेंगल बन के तैयार हो गया। ये असमान आवर्ती का है, ये जिस हिसाब से आवर्ती हमारे पास बीच का बढ़ता चला जाएगा, ठीक ना। हाइट जो है वो कम हो जाएगी, लेकिन इसकी जो चौड़ाई है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि चौड़ाई इसलिए बढ़ेगी क्योंकि हमारे पास इंटरवल ज़्यादा दे रखा है। जितना ज़्यादा इंटरवल उतना ही ज़्यादा गैप, बट हाइट उसी के रेशो में हमारा कम हो जाएगा। और हाइट कम करने के लिए फार्मूला कौन सा बताया था, ये वाला, कि जो सबसे कम वर्गांतर है उसको लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, उसकी जो आवर्ती से डिवाइड कर देंगे, उसके बीच का जो वर्गांतर दे रखा है, ठीक है। यहाँ तक तो हमारा कंप्लीट हो गया। अगर इस क्वेश्चन में ज़रा सा भी किसी भी तरह का आपको डाउट निकल के आता है, उस डाउट को पूछिए, मैं ज़रूर सॉल्व कर दूँगा। पूछने के लिए क्या करना होगा, उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स का यूज़ करना पड़ेगा। कमेंट बॉक्स को खाली नहीं छोड़ना है, अपने डाउट को लिख दीजिएगा। और हाँ, अगर अच्छे से समझ में आ गया तो एक लाइक तो बनता है यार, लाइक तो बनता है ना, तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के। थैंक यू एंड बाय।